हे स्वर्गीय पिता, आज 26 नवंबर की इस पवित्र सुबह में हम तेरे सामने दीनता, विनम्रता और सच्चे मन से आते हैं। प्रभु, सबसे पहले हम तेरी उपासना करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा और आदर देते हैं। क्योंकि तू ही हमारा रचने वाला, पालन करने वाला और बचाने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि यदि तूने हमें रात भर सुरक्षित न रखा होता, यदि तूने अपनी छाया और सुरक्षा हमें न दी होती, तो हम आज इस नए दिन को कभी न देख पाते। धन्यवाद कि तूने अपनी दया और करुणा के कारण हमें एक और दिन दिया, एक ऐसा दिन जो तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ्य, तेरे प्रेम और तेरे उद्देश्य से भरा है। हे परमपिता, जैसे ही हम इस नए दिन में प्रवेश करते हैं, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे मन, हमारे विचार, हमारी योजनाएं, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा काम, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ तुझे सौंपते हैं। प्रभु, तू हमें अपनी इच्छा के अनुसार इस दिन को जीने की बुद्धि और सामर्थ्य प्रदान कर। हे यीशु, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन अंधकार को दूर कर देती है। तेरी रोशनी हमें आशा देती है। तेरी उपस्थिति हमारी निराशा को मिटाती है। तेरा प्रकाश हमारे जीवन में दिशा देता है। प्रभु, आज 26 नवंबर के इस दिन में हमारे मन में तेरी शांति हो, हमारे विचारों में तेरी बुद्धि हो, हमारे शब्दों में तेरा प्रेम हो, हमारे निर्णयों में तेरी समझ हो, हमारे कदमों में तेरी मार्गदर्शक रोशनी हो। तेरा प्रकाश हमारे जीवन के हर अंधकार को मिटा दे, चाहे वह डर, निराशा, कमजोरी, बीमारी, चिंता या अनिश्चितता क्यों न हो। हम स्वीकार करते हैं कि तू कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में न चलेगा। धन्यवाद यीशु कि तू हमें आज भी अपनी ज्योति में चला रहा है। प्रभु, आज के इस दिन हमारे हृदय को नया बना। यदि हमारे मन में कोई टूटापन है, तू ठीक कर। यदि कोई घाव है, तू चंगा कर। यदि कोई दबाव है, तू उसे दूर कर। यदि कोई भारीपन है, तू उसे हल्का कर। प्रभु, तू हमारे हृदय को ऐसा कोमल बना कि हम तेरी इच्छा को पहचान सकें। हमारी आत्मा को मजबूत कर ताकि हम हर परीक्षा पर विजय पा सकें। हमें अनुग्रह दे कि हम क्रोध, घबराहट, गलत निर्णय और नकारात्मक सोच से बचे रहें। आज के इस 26 नवंबर के दिन हम अपने परिवार को तेरी सुरक्षा में सौंपते हैं। हमारी माता पिता की रक्षा कर, हमारे बच्चों की सुरक्षा कर, हमारे भाई बहनों पर अपना अनुग्रह उंडेल, हमारे घर में शांति बनाए रख। हर तरह के विवाद, लड़ाई, नकारात्मकता को दूर कर। हमारे परिवार को हर बीमारी, दुर्घटना, अचानक मुसीबत से बचा। हे प्रभु, तूने कहा है कि जो परम प्रधान की छाया में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित रहता है। आज हम इसी प्रतिज्ञा को पकड़कर तेरी शरण में आते हैं। प्रभु, हमारे हाथों के कामों को आशीष दे। आज जो भी काम हम करेंगे, उस पर तेरी कृपा हो। जो निर्णय लेंगे, उन पर तेरी बुद्धि हो। जो अवसर मिलेंगे, उनमें तेरा मार्गदर्शन हो। यदि कोई दरवाजा बंद है, हे प्रभु, तू उसे खोल दे। यदि किसी के जीवन में कमी है, हे प्रभु, तू अपनी समृद्धि वर्षा कर। यदि कोई बेरोजगार है, आज का दिन उनके लिए नौकरी का दरवाजा खोलने वाला दिन बने। यदि कोई पैसा फंसा हुआ है, प्रभु, तू उनकी मदद कर, रास्ता बना। तेरा वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। हम इस वचन को अपने जीवन पर घोषित करते हैं कि हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। हे प्रभु, कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। किसी को शारीरिक पीड़ा है, किसी को मानसिक परेशानी है, किसी को दिल का बोझ है, किसी को डॉक्टर ने खराब रिपोर्ट दी है। प्रभु यीशु, तू महान वैद्य है। तेरे छू लेने से लंगड़े चले, अंधों को दृष्टि मिली, बीमार चंगे हुए, कोढ़ी साफ हुए। आज उसी सामर्थ्य से हमें स्पर्श कर। हम घोषणा करते हैं कि तेरी कोढ़ों से हम चंगे हुए। हर बीमारी को हमारे शरीर से दूर कर दे। हर कमजोरी को शक्ति में बदल दे। हर तनाव को शांति में बदल दे। हर डर को विश्वास में बदल दे। आज का दिन हमारे लिए आशीषों का दिन हो। आज का दिन हमारे लिए नई शुरुआत का दिन हो। आज का दिन हमारे लिए चमत्कारों का दिन हो। आज का दिन हमारे लिए उम्मीदों के पूरे होने का दिन हो। आज का दिन हमारे लिए हर मुश्किल के हल का दिन हो।
प्रभु, तेरा वचन कहता है, तेरा जाने का मार्ग यहोवा सीधे करेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे सभी रास्ते सीधा हो जाएं, अड़चनें हट जाएं, बाधाएं टूट जाएं, रास्ते खुल जाएं। प्रभु, आज हम तुझसे मदद मांगते हैं कि हम गलत मार्ग पर न चलें, गलत संगति में न पड़ें, गलत बोल न बोलें, गलत काम न करें, गलत निर्णय न लें। हे प्रभु, पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाए, हर गलत चीज के लिए हमारी आत्मा को चेताए और हमें बचाए रखे। हे पवित्र आत्मा, आज तू हमारे हृदय को छू, हमारी आत्मा को नई ताजगी दे, हमारे भीतर तेरा सामर्थ्य बहने दे, हमें भीतर से मजबूती दे। जहां टूटन है वहां चंगाई दे, जहां उदासी है वहां खुशी दे, जहां कमजोरी है वहां शक्ति दे, जहां डर है वहां साहस दे। प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमारी समस्याओं से बड़ा है, हमारी परिस्थितियों से बड़ा है, हमारे विरोधियों से बड़ा है, हमारे भविष्य से भी बड़ा है। इसलिए आज हम अपनी पूरी जिंदगी तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमें आगे ले चल, तू हमें नई ऊंचाइयों पर ले जा, तू हमें तेरी योजना में आगे बढ़ा। हे प्रभु, आज हम उन सपनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमारे दिल में हैं। कुछ सपने ऐसे हैं जिनके पूरे होने का हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिनका जवाब हमने वर्षों से नहीं देखा। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो सिर्फ तेरे सामर्थ्य से पूरी हो सकती हैं। हे यहोवा, आज उन सपनों को तू जीवित कर दे, उन प्रार्थनाओं को तू सुन ले, उन इच्छाओं को तू पूरा कर दे। और जब तू पूरा करे तो ऐसा कर कि लोग कहें, ये तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था। प्रभु, हमारे जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है, हमारे पांव डगमगाने लगते हैं, हमारा मन हिम्मत हारने लगता है। लेकिन धन्यवाद प्रभु कि तू गिरने वाले को उठाता है, तू टूटे हुए दिल को जोड़ता है, तू हताश आत्मा को आशा देता है, तू कमजोर को बल देता है। आज की इस सुबह हमारे भीतर ऐसा विश्वास जगा जो कभी हिले नहीं, ऐसा भरोसा दे जो परिस्थितियों से ऊपर उठे, ऐसी आशा दे जो अंधकार में भी चमके। तेरा वचन कहता है, जो यहोवा पर आस लगाए हैं उनकी शक्ति बढ़ती ही जाएगी। हाँ प्रभु, आज हम तेरी आशा से भर जाना चाहते हैं, हम तेरी शक्ति से मजबूत होना चाहते हैं, हम तेरे सामर्थ्य से स्थापित होना चाहते हैं। हे प्रभु, आज हम अपने घर के हर सदस्य को तेरी सुरक्षा में सौंपते हैं। हमारे माता पिता की रक्षा कर, उनके स्वास्थ्य पर अपना हाथ रख, उन्हें लंबी उम्र, शांति और आनंद दे। हमारे बच्चों को तू बुद्धि दे, उन्हें अपने मार्गों में बढ़ा, उन्हें तेरी उपस्थिति में सुरक्षित रख, उन्हें गलत संगति से दूर रख, उनके भविष्य के द्वार खोल, उनके जीवन में तेरी महिमा दिखाई दे। हमारे परिवार में प्रेम बढ़ा, हमें एकता दे, हमें समझ दे, हमें धैर्य दे, हमारे घरों को आशीष का घर बना दे, हमारे घर पर स्वर्गीय कृपा उतर आए। हे परमेश्वर, आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जो कर्ज में हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो व्यापार में संघर्ष कर रहे हैं। हे प्रभु, उनके लिए रास्ते खोल, नई नौकरी दे, नया अवसर दे, नई आय के स्रोत दे, उनके जीवन में समृद्धि ला और उनके हाथों के काम में सफलता दे। तेरा वचन कहता है, यहोवा तुम्हारे हाथों के काम को आशीष देगा। हाँ प्रभु, आज हमारे हाथों के हर काम को तू आशीष दे, हमारे प्रयास सफल हों, हमारे फैसले बुद्धिमान हों, हमारी कमाई बढ़े, हमारा जीवन स्थिर हो। हे प्रभु, आज उन लोगों को भी छू जो भावनात्मक रूप से टूटे हैं, जो अकेलेपन में हैं, जो खुद को बेकार समझते हैं, जो रातों को रोते हैं, जो मन के दर्द से लड़ रहे हैं। हे परमेश्वर, उनके दिल को छू, उनकी आत्मा को चंगा कर, उनकी यादों को हील कर, उनके भीतर नया उत्साह जगा। उन्हें याद दिला कि वे अनमोल हैं, वे प्यार किए जाते हैं, वे कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि तू उनके साथ है। आज की सुबह उनके जीवन में नई उम्मीद का सूरज उगे, नई रोशनी फैले, नई शुरुआत हो, नई दिशा मिले। हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं
कि तू हमारी हर प्रार्थना सुनता है। तू हमारे हर शब्द को समझता है। तू हमारी हर पुकार को जानता है। हमें ऐसा जीवन जीने में मदद कर कि लोग हमें देखकर तेरी महिमा करें। हे पवित्र आत्मा, आज इस सुबह हमारे जीवन को नई शक्ति से भर। हमारे मन को चैन दे। हमारी आत्मा को ताजगी दे। हमारे हृदय को नया बना। तेरी उपस्थिति में हमें शांति मिले, आनंद मिले, बुद्धि मिले, हिम्मत मिले, विश्वास मिले और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। पवित्र आत्मा, तू हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता कर। हमें आज पूरे दिन तेरी आवाज सुनने की सामर्थ्य दे। द 26th of November का ये दिन पूरी तरह तेरे हाथों में है प्रभु। हम अपने जीवन पर तेरे अनुग्रह, कृपा, सुरक्षा और आशीष की परछाई मांगते हैं। तेरी शांति हमारे घरों पर हो। तेरी सामर्थ हमारे साथ हो। तेरी कृपा हमें घेरे रहे। तेरी उपस्थिति हमें मार्ग दिखाती रहे। हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। इस चैनल में आपको बाइबल का वचन ठीक से समझाया जाता है और प्रार्थना भी इस चैनल में आपको मिल जाएगा, रोज की प्रार्थना। हम बाइबल का प्रश्न और उनके उत्तर भी बताते हैं जीके टाइप में। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।